हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ इंग्लिश की। इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे कि स्टोरी में क्या दिया गया है। स्टोरी के एंड में एक बहुत अच्छा मोरल है, एक बहुत अच्छी सीख है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम अपनी स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। और स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज मॉर्निंग में आपके लिए एक नई वीडियो डालती हूँ मल्टीपल टॉपिक पर, ताकि जो आपकी नॉलेज है किसी एक ही फील्ड में नहीं बल्कि कई सारे फील्ड में आपकी नॉलेज अच्छी हो। एक ही टॉपिक को कंटिन्यू पढ़ने से नॉलेज उतनी नहीं बढ़ती है, बजाय इसके कि हमें डेली अलग अलग टॉपिक को स्टडी करें। ठीक है, तो मैं कभी कन्वर्जेशन की डालती हूँ, कभी पैसेज डालती हूँ, कभी स्टोरी, कभी कुछ। ठीक है, तो आइए हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल है द आउल एंड द लायन। ठीक है, इसको हमें ढंग से प्रोनाउंस करना है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे आउल। ठीक है, और ये लॉयन नहीं होता है, ये लायन होता है। ठीक है, ओ की मात्रा नहीं आती है, ओ आता है इसमें। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम इसे? द आउल एंड द लॉयन। आउल क्या होता है? उल्लू। और लायन क्या होता है? शेर। तो उल्लू और शेर की ये कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। इन अ जंगल। जंगल क्या होता है? हिंदी में भी हम इसको जंगल ही कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में फॉरेस्ट भी कहते हैं और जंगल भी कहते हैं। ठीक है, एक समय की बात है, एक जंगल में अ फेरोशियस लॉयन यूज्ड टू बुली द अदर एनिमल्स इन द जंगल। ठीक है, अ मतलब एक, फेरोशियस इसको कैसे पढ़ेंगे? फेरोशियस। फेरोशियस इसका मतलब होता है क्रूर, मतलब बहुत असभ्य, बहुत जंगली किस्म का, क्रूर। ठीक है, लायन मतलब शेर। यूज्ड टू किया करता था, बुली। बुली मतलब होता है धमकाना, तो वो धमकाया करता था। द अदर एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को, इन द जंगल जंगल में। ठीक है, द अदर एनिमल्स कुड नॉट लिव हैप्पीली। वो जो दूसरे जानवर थे, अदर एनिमल्स थे, वो आराम से, खुशी से, हैप्पीली। हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से। ठीक है, और लिव का मतलब होता है रहना। जो दूसरे जानवर थे वो खुशी से नहीं रह पा रहे थे। सो दे डिसाइडेड टू मीट एंड डिवाइस अ प्लान टू स्टॉप द लॉयन फ्रॉम बॉदरिंग देम। ठीक है, सो दे डिसाइडेड इसलिए उन्होंने निश्चय किया। डिसाइडेड मतलब निश्चय करना। ठीक है, तो यहाँ पर निश्चय किया। टू मीट, मीट मतलब मिलना। टू मीट एंड और डिवाइस, इसको क्या पढ़ेंगे हम? डिवाइस। डिवाइस का मतलब होता है तैयार करना या फिर प्रिपेयर करना। ठीक है, डिवाइस अ प्लान, एक प्लान जो है वो डिवाइस करना। टू स्टॉप द लॉयंस, किसको स्टॉप करने के लिए, किसको रोकने के लिए? लॉयन को। फ्रॉम बॉदरिंग देम, उनको जो परेशान वो करता है। बॉदरिंग का मतलब होता है, ध्यान से देखना इस वर्ड को, बॉदरिंग है, ब्रदर नहीं लिखा है ये। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे बॉदरिंग। इसका मतलब क्या होता है? परेशान करना। किसी को बॉदर करने का मतलब होता है परेशान करना। ठीक है, तो क्या उन्होंने सोचा? सो दे डिसाइडेड टू मीट, उन्होंने सोचा कि वो मिले और डिवाइस अ प्लान, और एक प्लान बनाए। टू स्टॉप द लॉयन फ्रॉम बॉदरिंग देम, और शेर को रोके ताकि वो उन्हें परेशान ना कर पाए। द हायर, इसे हायर बोल लीजिए या हेयर बोल लीजिए, हेयर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, द हेयर एक्सक्लेम्ड, क्या बोलेंगे इसको? एक्स एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है तेज बोलना या फिर चिल्लाना। ठीक है,
द हायर exclaimed that an animal among them should go and teach the lion a lesson. क्या बोलता है जो हेयर है? हेयर कौन होता है? खरगोश। और खरगोश का एक और नाम होता है रैबिट। ठीक है, तो हेयर बोल लीजिए या फिर रैबिट बोल लीजिए, एक ही मतलब हुआ। द हेयर एक्सक्लेम्ड, जो खरगोश था वो तेज चिल्लाया या फिर तेज बोला, दैट की एन एनिमल अमंग देम, उनमें से एक जानवर, शुड गो, उसको जाना चाहिए, एंड टीच द लॉयन अ लेसन, और जो लॉयन है हमारा उसको सीख देनी चाहिए कि वो उनको परेशान ना करे। ठीक है, टीच का मतलब होता है पढ़ाना या फिर सीख देना। ऑल एनिमल्स चीयर्ड, चीयर्ड का मतलब जैसे हम चीयर्ड बोलते हैं ना कि दो ग्लासेस होते हैं लोगों के पास, वो चीयर करते हैं मतलब मिलते हैं, मिलकर खुशी बनाते हैं, मिलकर खुश होना एक तरीके से। ठीक है, द एनिमल चीयर्ड, सभी जानवर खुश हुए, एंड क्लैप्ड, क्लैप्ड का मतलब ताली बजाई। द एलिफेंट विसल, इसको बोलते हैं विसल, इसमें जो टी होता है ना वो साइलेंट होता है, विसल का मतलब होता है सीटी बजाना या फिर सीटी मारना। ठीक है, ऑल एनिमल्स चीयर्ड, सभी जानवर खुश हो गए, एंड क्लैप्ड, और ताली बजाई उन्होंने। द एलिफेंट विसल, और जो हमारा एलिफेंट है, हमारा हाथी है, उसने क्या किया? सीटी बजाई। एंड द बियर, बियर कौन होता है? भालू। द बियर कंटिन्यूड रीडिंग हिज बुक, बियर ने क्या किया? भालू ने क्या किया? कंटिन्यू, कंटिन्यूड मतलब जारी रखा। क्या जारी रखा? रीडिंग हिज बुक, अपनी बुक को पढ़ना जारी रखा। किसने? भालू ने, बियर ने। नो एनिमल वॉलंटियर्ड टू फाइट द लॉयन, वॉलंटियर्ड का मतलब होता है स्वेच्छा से आगे आना। ठीक है, अपनी मर्जी से सामने आना। नो एनिमल वॉलंटियर्ड टू फाइट द लॉयन, इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? वॉलंटियर्ड। ठीक है, कोई भी एनिमल, कोई भी जानवर अपनी इच्छा से आगे नहीं आया टू फाइट द लॉयन, उस जो लॉयन था, हमारा शेर था, उससे लड़ने के लिए। सबको लगा भाई शेर है, जंगल का राजा है, उससे कौन बैर मोल लेगा, है ना, इसलिए कोई भी जानवर आगे नहीं आया। देन, फिर an owl came and said that he would fight the lion. And then मतलब फिर, then का मतलब होता है फिर। an owl, एक उल्लू, came आया, and said that, और उसने कहा that he would fight the lion, और उसने क्या कहा कि वो शेर से लड़ेगा। कौन लड़ेगा? उल्लू। वो अपनी मर्जी से आया। द अदर एनिमल्स लाफ्ड, ठीक है, जो दूसरे जानवर थे वो हंसे। एंड थॉट, और उन्होंने सोचा, दैट द आउल हैड गोन क्रेजी, कि जो आउल है हमारा, मतलब उल्लू है, वो क्रेजी हो गया। क्रेजी मतलब पागल। पागल क्यों सोच रहे हैं वो उसको? क्योंकि वो एक उल्लू होके शेर से लड़ने के लिए कह रहा है, और वो भी अकेला। द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग का मतलब होता है आगे आने वाला या फिर टुमारो। ठीक है, आगे वाला दिन। तो जो अगला दिन था, उस दिन क्या हुआ? अ न्यूज, न्यूज मतलब समाचार। अ न्यूज हैड स्प्रेड दैट द owl was going to fight the lion in the lion's den. क्या कहती है अगली लाइन? अ न्यूज हैड स्प्रेड, एक जो समाचार था वो फैल गया। स्प्रेड का मतलब होता है फैल जाना। तो जो एक समाचार था वो फैल गया। कौन सा समाचार था वो? दैट द आउल वॉज गोइंग टू फाइट द लॉयन इन द लॉयंस डेन, कि जो उल्लू है हमारा वो शेर से, शेर की मांद में, लॉयंस डेन, इसको क्या कहते हैं? डेन। डेन का मतलब होता है मांद।
शेर का घोंसला नहीं होता है, शेर की कोई गुफा टाइप की नहीं होती है, शेर का जो घर होता है उसको मांद कहते हैं हम। ठीक है, तो क्या फिर समाचार फैल गया कि एक जो उल्लू है वो शेर की मांद में शेर से फाइट करने जा रहा है, शेर से लड़ने जा रहा है। ये समाचार पूरे जंगल में फैल गया अगले दिन। ठीक है, when this news reached the lion rolled around laughing। when मतलब जब this news, यह समाचार reached the lion, शेर तक पहुंचा। the lion rolled around का मतलब हुआ चारों तरफ घूमना। ठीक है, शेर क्या करता है, घूमता ही रहता है इधर से उधर, और कोई शिकार आ जाता है तो उसको घेर के उसके चारों तरफ घूमने लगता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब उसको ये खबर पता चली तो वो चारों तरफ घूमता हुआ हंसा। लाफिंग मतलब हंसना। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द लॉयन वेटेड इन हिज den फॉर द owl टू कम। ठीक है, अगले दिन जो हमारा शेर था उसने वेट किया, वेटेड मतलब इंतजार किया, इन हिज den अपनी मांद में, फॉर द owl टू कम उल्लू के आने का इंतजार किया शेर ने अपनी मांद में। द अदर एनिमल्स वर ऑलरेडी देयर, और जो दूसरे जानवर थे वहां पे पहले से ही थे। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ द आउल, पर वहां पे आउल का कोई साइन ही नहीं था, मतलब कोई चिन्ह ही नहीं था कि वो वहां पे है भी या नहीं, या कहीं छुपा हुआ है, ये भी नहीं था कुछ भी साइन उसका। मिनट्स एंड आवर्स पास्ड बाय, मिनट्स मतलब होते हैं क्षण और आवर्स होते हैं घंटे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आवर। पास्ड बाय, क्षण और घंटे बीत गए। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ द आउल, पर फिर से वहां पर जो हमारा आउल है, उल्लू है, उसका कोई भी साइन नहीं था, कोई भी चिन्ह नहीं था, काफी समय गुजरने के बाद भी। द सन हैड स्टार्टेड टू रेस्ट, जो हमारा सन है, सन किसको कहते हैं हम, सूर्य, और एक सन होता है ये, इसका मतलब होता है बेटा। दोनों वर्ड सेम प्रोनाउंस होते हैं, सेम उच्चारण होता है दोनों का, लेकिन मतलब दोनों के अलग होते हैं। सो क्या कहती है ये लाइन, द सन हैड स्टार्टेड टू सेट, सेट मतलब क्या होता है, सूर्य उदय होता है और अस्त होता है। ठीक है, या फिर ढलता है। तो जो सूर्य था उसने अस्त होना शुरू किया, मतलब सूरज ढलना स्टार्ट हुआ। एंड द अदर एनिमल्स बिगन रिटर्निंग होम, बिगन का मतलब होता है शुरू किया, रिटर्निंग मतलब वापस। ठीक है, द अदर एनिमल्स बिगन रिटर्निंग होम, जो दूसरे जानवर थे उन्होंने अपने अपने घर वापस जाना शुरू किया। द आउल देन अराइव्ड, अराइव्ड। ठीक है, तब वो जो आउल था हमारा, उल्लू था, वो तब आया। कब आया, जब सारे जानवरों ने उसका इंतजार किया बहुत देर तक और फिर अपने अपने घर वापस जाना शुरू किया, तब हमारा आउल आ गया, मतलब उल्लू आ गया। द लॉयन स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड क्या बोलेंगे इसको हम, स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाना, गुस्से से। द लॉयन स्क्रीम्ड एट द आउल, जो शेर था वो उल्लू पर चिल्लाया। आस्किंग इट, और उससे पूछा, वाई ही वॉज लेट, कि वो लेट क्यों हुआ, वो देर से क्यों आया। द आउल अपोलोजाइज्ड, इसको क्या बोलेंगे हम, अपोलोजाइज्ड का मतलब होता है माफी मांगना। ठीक है, द आउल अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट, जो उल्लू है उसने लेट होने के लिए, देर से आने के लिए उसने माफी मांगी। ठीक है, बीइंग का मतलब होता है होना, क्या होना, लेट, लेट मतलब देर, देर से आने के लिए उसने शेर से माफी मांगी। एंड टोल्ड, और बताया, द लॉयन दैट ही हैड सीन अ स्ट्रोंगर एंड स्कैरियर लायन देन हिम ऑन द वे देयर, क्या बताया उसने, दैट ही हैड सीन अ स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर मतलब स्ट्रोंग से भी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा
मजबूत या ताकतवर, ठीक है। वो उसने क्या देखा, एक बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर, बहुत ज्यादा मजबूत या फिर ताकतवर, एंड स्कैरियर, जैसे हम कहते हैं ना स्केयर, स्केयर्ड मतलब डरा हुआ, तो स्कैरियर हो गया, तो ये डराने वाला हो गया, ठीक है। स्कैरियर, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, स्कैरियर। उसने क्या देखा, एक बहुत ज्यादा ताकतवर और एक डराने वाला शेर, देन हिम, उससे भी ज्यादा, जिससे वो बात कर रहा था उससे भी ज्यादा एक खतरनाक और डराने वाला उसने शेर देखा, ऑन द वे देयर, जब वो वहां से आ रहा था। द ऑल हैड वेटेड फॉर दैट लॉयन टू फॉल एस्लीप, और क्या कहता ऑल, कि उसने वेट किया किस चीज का, ताकि वो जो और ताकतवर शेर है वो सो जाए, फॉल एस्लीप मतलब सो जाए, सो ही कुड गेट देयर, ताकि वो यहाँ पर आ पाए, ठीक है। कहां पर आ पाए, इस वाले शेर के पास आ पाए, जब वो शेर सो जाएगा तभी तो वो वहां से यहाँ आएगा। द लॉयन कुड नॉट बिलीव, जो वो दूसरा शेर था उसको इस चीज का यकीन नहीं हुआ, वॉट ही वॉज हियरिंग, जो वो सुन रहा था, एज ही कुड नॉट एक्सेप्ट दैट देयर वॉज अ मोर फेरोशियस लॉयन देन हिम। द लॉयन कुड नॉट बिलीव वॉट ही वॉज हियरिंग, शेर को जो वो सुन रहा था उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, एज ही कुड नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि देयर वॉज अ मोर फेरोशियस लॉयन देन हिम, कि वहां पर उससे भी ज्यादा क्रूर एक और शेर मौजूद है। ये उसको हजम नहीं हो रहा था, ये उसको इस चीज का यकीन नहीं हो रहा था। ही डिमांडेड दैट द owl टेक हिम टू दैट लॉयन, उसने उस आउल से, उस उल्लू से डिमांड की, मतलब मांग करी कि तुम मुझे उस दूसरे शेर तक ले जाओ। द आउल टुक द लॉयन टू अ नियर बाय डीप वेल, ठीक है, नियर बाय मतलब पास का, डीप मतलब गहरा, और वेल मतलब कुआं, ठीक है। द आउल टुक द लॉयन टू अ नियर बाय डीप वेल, वो उल्लू शेर को पास के ही एक गहरे कुएं के पास ले गया, एंड टोल्ड द लॉयन दैट द आउल सो द अदर लॉयन गो इनटू द वेल, और क्या बोला कि उसने एक दूसरे शेर को उस वॉल, उस वेल के अंदर जाते हुए देखा है। गो इनटू, गो मतलब जाना, इनटू मतलब अंदर, ठीक है। क्या कहता है वो, कि उसने एक और शेर को उस वेल के, उस कुएं के अंदर जाते हुए देखा है। द लॉयन वेंट नियर द वेल, जो लॉयन था हमारा, वेंट मतलब गया, नियर द वेल उस वेल के किनारे, उस कुएं के किनारे शेर गया, एंड रोड, क्या पढ़ेंगे इसको हम, रोड, रोड मतलब गरजा, लाउडली तेजी से, बहुत ज्यादा शाउट वॉल्यूम में, बहुत ज्यादा तेज आवाज में शेर गरजा, क्योंकि शेर को एक ही तो काम होता है, गरजना। हिज ओन रिफ्लेक्शन रोड बैक एट हिम, हिज ओन रिफ्लेक्शन मतलब उसकी जो अपनी रिफ्लेक्शन थी, मतलब प्रतिबिंब, एक तरीके से अपनी परछाई या फिर उसकी खुद की आवाज, ठीक है। रिफ्लेक्शन का बहुत मतलब निकलता है। हिज ओन रिफ्लेक्शन रॉड बैक एट हिम, जो उसकी रिफ्लेक्शन था, उसकी परछाई या उसकी प्रतिबिंब था, उसकी तरफ दोबारा गरजा, जैसे हम कुएं में आवाज आप बोलोगे कुछ भी तो वो आपकी तरफ वापस आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर शेर के साथ वही हुआ कि वो उसके अंदर देख के दहाड़ा, और वो जो दहाड़ थी उसकी, उसकी तरफ वापस आई। एंड सडनली गॉट वेरी स्केयर्ड, और सडनली मतलब अचानक से, गॉट मतलब हो गया, वेरी स्केयर्ड, स्केयर्ड मतलब डर गया, ठीक है। तो अचानक से वो बहुत डर गया उस आवाज को सुन के, उसको ये तो पता चला ही नहीं कि ये मेरी ही आवाज है, ये मेरा ही रिफ्लेक्शन है जो मुझे वापस मिल रहा है, उसे ये पता ही नहीं था। द इको केम बैक 5 times लाउडर, इको, इसको क्या पढ़ते हैं हम, इको, इको वही साउंड होती है जब आप एक सुनसान कमरे में या फिर एक गहरे कुएं में या फिर कहीं पर भी जहां पर सुनसान हो, कोई दूसरा प्राणी ना हो, वहां पर जब आप बोलते हैं कुछ और वो जो आवाज है वो गूंजती है आपकी तरफ, वो वापस आती है वो एक तरीके से वो आवाज,
तो वो उस आवाज को हम आवाज ना कह के इको कहते हैं। ठीक है, आप कभी कमरे में देखिएगा, आप कभी कमरे में गए हो, कोई नहीं है, कोई सामान भी नहीं है, सिर्फ चार दीवारी हैं, आप बोलोगे ना तो वो आवाज गूंजेगी। वो गुंजन जो है ना एक तरीके का, वो इको साउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, द इको केम बैक 5 times लाउडर। वो जो इको साउंड था ना वो 5 गुना तेज था। लाउडर मतलब तेज, 5 times मतलब 5 गुना। ठीक है, इको साउंड जो होता है ना हमेशा वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ही रहती है। दिस स्केयर्ड द लॉयन, और इस चीज ने शेर को डरा दिया। एंड ही रैन अवे, रैन अवे मतलब वो वहां से भाग गया। नेवर सीन अगेन, और दोबारा फिर वहां पर कभी नहीं वो देखा गया। कौन? शेर। उस इको साउंड को जो उसकी खुद की थी, जिसका उसको पता नहीं था कि ये मेरी ही साउंड है जो मुझे रिफ्लेक्ट होके आ रही है, उसको उसने क्या सोचा कि वो दूसरे शेर की आवाज है जो उससे भी ज्यादा ताकतवर है, और इस वजह से वो डर गया, वहां से भाग गया और दोबारा कभी भी वो नहीं दिखा। और जो जंगल के दूसरे जानवर थे वो सारे फ्री हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टोरी हुई एंड। इसको फटाफट से एक बार दोबारा दोहराते हैं हम, थोड़ा तेज पढ़ेंगे। ठीक है, द आउल एंड द लॉयन, उल्लू और शेर की कहानी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ जंगल, एक जंगल में। ठीक है, अ फेरोशियस लॉयन यूज्ड टू बुली द अदर एनिमल्स इन द जंगल। एक क्रूर शेर दूसरे जानवरों को जंगल में धमकाया करता था। द अदर एनिमल्स कुड नॉट लिव हैप्पीली, जो दूसरे जानवर थे वो खुशी से रह नहीं पा रहे थे। सो दे डिसाइडेड टू मीट एंड डिवाइस अ प्लान टू स्टॉप द लॉयन फ्रॉम बॉदरिंग दैम। तो उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया कि वो आपस में मिलेंगे और एक प्लान बनाएंगे, एक योजना बनाएंगे ताकि वो शेर को रोक पाए, ताकि वो उन्हें परेशान ना करे। ठीक है, द हेयर एक्सक्लेम्ड, एक खरगोश था वो चिल्लाया, दैट एन एनिमल अमंग देम, कि उनमें से एक जानवर शुड गो एंड टीच द लॉयन अ लेसन, कि उनमें से एक लॉयन एक जानवर जाए और जो शेर है उसको एक सीख दे। किस बारे में? कि हमें ना परेशान करे। द एनिमल्स चीयर्ड, सभी जानवर खुश हुए। एंड क्लैप्ड, और ताली बजाई। द एलिफेंट विसल्ड, और जो हाथी था उसने सीटी मारी या सीटी बजाई। एंड द बियर कंटिन्यूड रीडिंग हिज बुक, और जो भालू था उसने अपना किताब पढ़ना जारी रखा। नो एनिमल वॉलंटियर्ड टू फाइट द लॉयन, कोई भी जानवर अपनी इच्छा से या फिर स्वेच्छा से शेर से लड़ने के लिए आगे नहीं आया। देन एन आउल केम एंड सेड दैट ही वुड फाइट द लॉयन, तब एक उल्लू आया और उसने कहा कि वो शेर से लड़ेगा। द अदर एनिमल लाफ्ड, दूसरे जानवर हंसे। एंड थॉट दैट द ऑल हैड गॉन क्रेजी, और उन्होंने सोचा कि जो उल्लू है वो पागल हो गया है। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, अ न्यूज हैड स्प्रेड दैट द ऑल वाज गोइंग टू फाइट द लॉयन इन द लॉयंस डेन। अगले ही दिन एक समाचार पूरे जंगल में फैल गया कि जो आउल है, उल्लू है, वो शेर की मांद में शेर से लड़ने के लिए जा रहा है। When this news reached the lion, जब ये खबर शेर को पता चली या शेर तक पहुंची, the lion rolled around laughing, जो लॉयन था, शेर था, वो हंसते हुए चारों तरफ घूमा। The next day, अगले दिन, the lion waited in his den for the owl to come, अगले ही दिन शेर ने अपनी मांद में उल्लू के आने का इंतजार किया। The other animals were already there, दूसरे जानवर वहां पर पहले से ही मौजूद थे। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ द आउल, पर वहां पर उल्लू का कोई भी चिन्ह नहीं था। मिनट्स एंड आवर्स पास्ड बाय, क्षण और घंटे बीत गए। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ द आउल, पर वहां पर कोई आउल का साइन ही नहीं था, कोई चिन्ह ही नहीं था। द सन हैड स्टार्टेड टू सेट, सूर्य ने अस्त होना शुरू किया या सूरज ढलना शुरू हुआ। एंड द अदर एनिमल बिगन रिटर्निंग होम, और दूसरे जानवरों ने अपने अपने घर जाना शुरू किया। द आउल देन अराइव्ड, तब उल्लू आया।
द लॉयन स्क्रीम्ड, जो लॉयन था, शेर था, वो चिल्लाया एट द आउल, किस पर चिल्लाया? उल्लू पर। आस्किंग इट व्हाई ही वाज लेट, और उससे पूछा कि वह लेट क्यों आया, वो देर से क्यों आया। द आउल अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट, उल्लू ने देर से आने के लिए माफी मांगी। एंड टोल्ड द लॉयन, और शेर को बताया कि दैट ही हैड सीन अ स्ट्रॉन्गर एंड स्कैरियर लॉयन देन हिम ऑन द वे देयर, और उसने बताया कि उसने एक उससे भी ज्यादा शक्तिशाली और डरावना शेर अपने रास्ते पर देखा है। The owl had waited for that lion to fall asleep so he could get there. तो वो जो आउल था, उल्लू था, उसने इंतजार किया कि वो शेर सो जाए ताकि वो वहां से निकल पाए। The lion could not believe what he was hearing. शेर को यकीन नहीं हुआ जो वो सुन रहा था। As he could not accept that there was a more ferocious lion than him. क्योंकि उसको ये यकीन ही नहीं हो रहा था, वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि उससे भी ज्यादा कोई क्रूर शेर वहां पर मौजूद है। He demanded that the owl take him to that lion. उसने उल्लू से मांग करी कि वो उस दूसरे शेर तक उसको ले जाए। The owl took the lion to a nearby deep well. उल्लू शेर को पास के ही गहरे कुएं के पास लेके आया। एंड टोल्ड द लॉयन, और शेर को उसने बताया दैट द आउल सो द अदर लॉयन गो इनटू द वेल, कि उसने देखा है एक दूसरे शेर को इस कुएं के अंदर जाते हुए। द लॉयन वेंट नियर द वेल एंड रोड लाउडली, जो शेर था वो कुएं के पास गया और जोर जोर से गरजा। ठीक है। हिज ओन रिफ्लेक्शन रोल्ड बैक एट हिम, उसका जो खुद का रिफ्लेक्शन था, खुद का जो प्रतिबिंब था, उसकी तरफ वापस आया, मतलब उसकी जो आवाज थी वापस लौट के आई। एंड ही सडनली गॉट वेरी स्केयर्ड, और वो अचानक से बहुत ज्यादा डर गया। द इको केम बैक 5 times लाउडर, वो जो इको साउंड थी, वो जो गुंजन थी उसकी आवाज की, वो 5 गुना ज्यादा थी, 5 गुना ज्यादा होकर वो वापस आई। दिस स्कैर्ड द लॉयन, इस चीज ने शेर को डरा दिया। एंड ही रैन अवे, और वो वहां से भाग गया। नेवर सीन अगेन, और दोबारा कभी भी नहीं दिखा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी जो थी वो खत्म हो गई। एक छोटे से उल्लू ने शेर को सबक सिखा दिया बिना कुछ किए। ठीक है। इसको हम कहते हैं स्मार्ट चीज, स्मार्टनेस। ठीक है। स्मार्ट का मतलब यही नहीं होता कि कोई खूबसूरत है, कोई हैंडसम है तो वो स्मार्ट है। हाँ, स्मार्ट का जो मतलब होता है ना, इंटेलिजेंस से होता है, बुद्धिमता से होता है, मतलब समझदारी। ठीक है। तो ये जो मॉरल था हमारी स्टोरी का, वो क्या कहता है? स्मार्ट वर्क एंड करेक्ट यूज ऑफ इंटेलिजेंस कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है। स्मार्ट वर्क मतलब बहुत ज्यादा शानदार वर्क, जो बहुत खूबसूरती के साथ किया जाए। एंड करेक्ट यूज, करेक्ट मतलब सही, यूज मतलब इस्तेमाल, ऑफ का इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमता, और बुद्धिमता क्या होता है हमारी? बुद्धिमानी, समझदारी। कैन सॉल्व हल कर सकती है, एनी प्रॉब्लम कोई भी समस्या। ठीक है। स्मार्ट वर्क मतलब जो काम हम स्मार्टली करते हैं, शानदार तरीके से करते हैं, बुद्धि के साथ करते हैं। एंड करेक्ट यूज ऑफ इंटेलिजेंस, और हमारा जो बुद्धि का सही इस्तेमाल है। ठीक है। अब बुद्धिमानी हर किसी इंसान के अंदर होती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल, गलत नहीं, सही इस्तेमाल, कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का, फिर वह चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हल निकाला जा सकता है। क्योंकि ऐसी कोई भी समस्या धरती पर नहीं है जिसका कोई हल ना हो, लेकिन उसके लिए स्मार्ट वर्क चाहिए हमें। ठीक है। स्मार्ट वर्क वही होता है जिसमें बहुत सारा हमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक काम को आप खूब बोझल प्रक्रिया से कर लीजिए। ठीक है। एक काम को आप हल्के ही चीजों से पूरा सॉल्व उसको कर सकते हैं। ठीक।
तो ये डिपेंड होता है हमारे ऊपर खुद के, कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, कैसे समाधान निकालें। ये हमारी खुद की बुद्धिमानी, खुद की जो हमारी इंटेलिजेंस है उस पर डिपेंड करता है। तो हमें अपनी जो बुद्धि है उसका सही इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए और हर कोई प्रॉब्लम का समाधान निकलता है। अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। एक छोटे से उल्लू ने कितने बड़े शेर को चकमा दे दिया। उसने कोई फाइट नहीं करी, कोई लड़ाई नहीं करी, सिर्फ बातों से ही बातों से उस समस्या का उसने हल निकाल दिया। खुद भी वो आजाद हो गया उस समस्या से और दूसरे जानवरों को भी उसने आजाद कर दिया। तो ये जो स्टोरी थी ये हमें यही सीख देती है कि आपको अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना चाहिए। बड़ी से बड़ी समस्या को अपने स्मार्ट वर्क से, अपने इंटेलिजेंस से, अपने बुद्धिमानी से हम बड़ी सरलता के साथ बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको सही लगी होगी वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं कल मिलूंगी आपसे एक नए टॉपिक के ऊपर। अगर आपको किसी और नए टॉपिक के ऊपर खुद अलग से वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और इसके अलावा मैं हर डे मेरा अलग अलग ही वीडियोस जाती है, मल्टीपल टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस बनाती हूँ ताकि आपकी जो इंटेलिजेंस है, वर्ड पावर है, वो और बढ़े। ठीक है, किसी एक चीज में ही ना घुसे रहकर आप कई तरीके की नॉलेज गेन करें, यही मेरा मकसद है। तो चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू।